चाह रहे हैं कि पहुंचे, तो हमें न्याय चाहिए, बस न्याय चाह रहे हैं। अगर सरकार में दम है, सरकार न्याय लेगी तो न्यायालय लिख रखा, तो न्यायालय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आईना 24 से नीरज भटनागर और आज मैं लेकर के आया हूँ एक ऐसी पीड़िता की कहानी जो आपकी आंखों में भी आंसू ला देगी। जी हाँ, जो हमारी सरकार आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी लगाती है और महिलाओं के लिए बहुत सजग है, और इतना सब कुछ होते हुए भी महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर क्या क्या अत्याचार होते हैं, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के ब्लॉक छजलेट में कोड़ा मीरपुर एक गांव है, और जहां की ये पीड़िता हैं, जो हमें सूचना मिली कि इनको परिवार के साथ इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, धोखे से इसकी शादी कर ली गई। पहले वो शोषण करता रहा। जो लड़का है इनके ही गांव का, कोड़े मीरपुर का, राहुल नाम का लड़का है, जिसके पिता का नाम है जबर सिंह। जबर सिंह का लड़का राहुल लड़की का यौन शोषण करता रहा, और उसने यहां तक गुस्ताखी की कि एक वीडियो उस लड़की की बना करके मांग भरते हुए वायरल कर दी, जिससे उस लड़की के माता पिता को जब ये बात पता चली तो जाहिर सी बात है आक्रोश होना ही था। उन्होंने बातचीत की परिवार के साथ, लेकिन लड़के ने साफ मना कर दिया शादी के लिए। थाना छजलेट में इस रिपोर्ट की गई और उस पर कार्यवाही भी हुई। लड़के को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। लड़का 9 महीने जेल में रहा, और ये उस लड़के का शातिरपन देखिए कि उसने एक हलफनामा कोर्ट में दिया कि मैं पीड़िता से शादी करने के लिए तैयार हूं, और इसी बिहाफ पर वो जेल से बाहर आ गया, जमानत उसकी कर दी गई। तो मैं अब आपको ये बताना चाहता हूं कि उस लड़के का शातिर अंदाज, जब उसने ये प्रस्ताव लड़की के माता पिता पे रखा, उन्होंने सोचा लड़का क्योंकि सजातीय था, एक ही बिरादरी के थे, माँ बाप ने ये सोचा कि इतनी बदनामी हो चुकी है, इतना सब कुछ हो चुका है, लड़के को गलती का एहसास हो चुका है। उन्होंने उनकी शादी जून 2023 में कोर्ट मैरिज करा दी गई, और उसके बाद कोर्ट मैरिज के बाद में सिलसिला शुरू होता है प्रताड़ना का। लड़की को मारना, पीटना, धमकियां देना, जान से मारने की धमकी देना, और वो सिलसिला आज तक यहाँ चालू है। और वो पीड़ित लड़की आज हमारे साथ मौजूद है, मैं अभी अब बात करता हूँ उनसे, और वो उस लड़की की कहानी, उसी लड़की की जुबानी मैं आपके सामने रखूंगा। तो मेरे साथ हैं ये बेटा, क्या नाम है आपका? सुरभि। आप बहुत कम शब्दों में बताइए, आपका राहुल नाम के व्यक्ति से लव अफेयर चल रहा था, उसने आपकी मांग भर के फोटो वायरल किया जैसा कि आपने मुझे बताया, बताइए। लव अफेयर था और फोटो वायरल कर दी थी मांग भर के। उसके बाद शादी के लिए जब कहा आपके माता पिता ने, तो मना कर दिया। मना कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर केस करा था। केस करा। केस का परिणाम क्या हुआ? फिर केस करा, वो जेल गया 9 महीना, तो उसने फिर शादी को कह दिया। शादी को जब उसने कह दिया तो आपके माता पिता राजी हो गए थे? राजी हो गए। उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद ही दहेज के लिए मारपीट करता था, बहुत परेशान करता था, घर से भी निकालता था। मैंने अपने घर वालों को बताया तो भी कोई सुनवाई नहीं करी। मैं गई थी थाने में, कोई सुनवाई आपकी नहीं हुई। उसके बाद कहा अब, फिर उसके बाद मेरे गर्भपात की गोलियां खिलाता था वो। देखिए, ये बेटिया है, और ये एक ऐसा विषय है कि कोई भी बताते हुए सकुचाता है। असलियत ये है कि इस बेटी का गर्भपात करा दिया गया। जब लड़के को ये पता चला कि लड़की प्रेग्नेंट है, उसने गर्भपात करा दिया, जो कि एक अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है। बिना लड़की को बताए उसका गर्भपात करा देना, ये अपराध की श्रेणी में आता है, जो अपराध उस राहुल नाम के लड़के ने किया है। उसके बाद जब लड़की के माता पिता ने इस बात पे ऐतराज किया और जाकर के कहा उनसे, तब उसने क्या कहा?
तब उसने कहा कि मारपीट करी थी सर। मारपीट की? हाँ। कहाँ कुछ मारा, कहाँ दिखा सकते हो ये कुछ? मारा और यहाँ पे भी निशान थे, अब तो मिट गए, कई दिन हो गए। अच्छा अच्छा। थाने में गए, उन्होंने भी कोई कुछ नहीं करा, ऐसे ही भेज दिया भरपूर से। थाने में आप थाना छतलेट गए थे उनकी शिकायत लेकर के, तो वहां पर आपकी सुनवाई नहीं हुई क्या? बात नहीं हुई सुनवाई। आपने जब सारी बातें बताई तो वहां पर जो दरोगा जी थे, क्या नाम उनका, वीरेंद्र सिंह, उनको आपने बताई थी सारी बात, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये एप्लीकेशन हम भेज रहे हैं, हम जब आएगी अभी टाइम लगेगा, ऐसी टाल के भेज देते हैं। 4 दिन हो गए जब। आपने ये उनको बताया कि मेरे साथ मारपीट की गई है? और बताया, उनके साथ एकदम बुलाया था उन्हें, 112। अच्छा। गांव वाले भी सब आ गए थे। अच्छा। सबको पता है गांव में, सबको पता है। चीख मार रहे थे तो सब उसके घर वाले। तो सुना आपने कि पीड़िता ने अपनी जो आप बीती थी वो थाने में सुनाई, लेकिन उसके बाद क्या कार्रवाई हुई वो तो पीड़िता ही बता रही हैं कि कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और इनको टहला दिया गया। आज भी पीड़िता न्याय की गुहार के लिए दर दर भटक रही है और ये उनके परिजन हैं। ये देखिए, ये इनकी बुआ जी हैं, ये इनकी दादी हैं और ये इनके सब परिजन हैं जो कि इस प्रताड़ना से बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही परेशान हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन न्याय इनसे अभी भी बहुत दूर है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरीके की घटनाएं, सरकार बहुत सजग है, कानून बहुत सख्त हैं, लेकिन जो शातिर मिजाज लोग हैं आज भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और ऐसी लड़कियों की जिंदगियों को खराब कर रहे हैं, उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। और पीड़िता जब गुहार लगाती है तो सिवाय धक्कों के उसको कुछ नहीं मिलता। मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऐसी पीड़िताओं को न्याय मिलना चाहिए। हमारी जो न्यायपालिका है वो तो सक्रिय है, लेकिन उसके कार्यकर्ता, उसको न्यायपालिका को चलाने वाले, ये पुलिस, ये अदालत, इनकी तरफ से आंखें मूंदे हुए हैं। उनके संज्ञान में सारी चीज़ें होते हुए भी, थाने में सारी चीज़ें संज्ञान में आते हुए भी आज तक न उस लड़के को गिरफ्तार किया गया, न इनकी कोई रिपोर्ट लिखी गई। और हार के हमें आईना 24 को ये सूचना दी गई। तो हमारा प्रयास है, हम अपने चैनल के माध्यम से इस बच्ची की बात को शासन तक पहुंचाना चाहते हैं और मांग करते हैं अपने चैनल के माध्यम से और इन परिवार के जो प्रताड़ित लोग हैं उनके माध्यम से कि बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। मैं आईना 24 से नीरज भटनागर।